बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करो अंताक्षरी, लेकर प्रभु का नाम। आपको भी लग रहा होगा कि ये क्या बेवकूफ़ी लेके बैठी हुई है और अभी अंताक्षरी कैसे खेली जा सकती है। आपने सही समझा, अंताक्षरी जब हम आमने सामने होंगे तभी खेलेंगे। अभी अंताक्षरी नहीं खेल सकते हैं। तो लेकिन मैं इस समय पे आपको एक लघु कथा सुनाना चाहती हूँ। और उससे पहले एक बात और बताती हूँ। जब हम छोटे थे तो मम्मी कहा करती थी कि दिन के समय अगर हम कहानी कहते हैं, कहानी सुनाते हैं तो मामा रास्ता भूल जाता है। अब मज़े की बात देखो, लॉकडाउन है। अब लॉकडाउन में मामा घर से ही नहीं निकलेगा तो रास्ता क्या भूलेगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, दिन का समय अच्छा है और एक कहानी कहती हूँ। एक राजा था। उसके राज्य में मोठ की बहुतायत में खेती होती थी। मोठ आप लोग सभी जानते होंगे, जिसे हम स्प्राउट बना के खाते हैं, मूंग मोठ चना। तो उस मोठ की खेती बहुत होती थी उस राजा के राज्य में। तो एक बार क्या हुआ कि उसको बाहर से निमंत्रण मिला आने के लिए, दूसरे राज्य से। तो वो बहुत खुश हुआ और बहुत कल्पनाएं करने लग गया कि अरे वाह, वहाँ तो गेहूँ भी होता है, वहाँ तो चावल भी होता है, तो मुझे तो वहाँ पे बढ़िया है, रोटी मिलेगी, बाफले मिलेंगे, वहाँ पे गेहूँ के आटे का हलवा मिलेगा। और बहुत चीज़ें उसने कल्पना कर ली थी कि हाँ मुझे कुछ वहाँ अच्छा मिलेगा, पुलाव मिलेगा। तो जो दिन आया, जिस दिन आमंत्रण था, जिस दिन के लिए, तो राजा गया। अब राजा गया और वहाँ पे बहुत स्वागत भी हुआ, सत्कार हुआ उसका। फिर उसके बाद में लंच का समय आया। जब दिन के भोजन का समय आया तो राजा ने कहा आइए महाराज, आप बैठिए हम लोगों के साथ में और भोजन कीजिए। जैसे ही भोजन करने बैठे सब और थाली परोसी गई। थाली परोसी गई तो उसके तो होश फाख्ता हो गए। देखे तो सब चीज़ें मोट की, कुछ भी चीज़ उसमें तो दूसरी नहीं। तो एकदम से उसे ऐसा लगा यार मैं क्या करूं, अब मैं पूछूं इनसे, या तो राजा जी से कि क्या। तो उनके मन में उसके रहा नहीं गया, तो पूछ ही लिया आखिर कि भाई इतनी चीज़ें आपके राज्य में होती हैं, गेहूं भी होता है, चावल भी होता है, सरसों भी होती है, फिर मुझे जब आपने खाना बनाया, जब मेरे लिए इतना बनवाया, तो उसके लिए आपने मोट को ही क्यों चुना। तो वो बोले कि भाई मुझे नहीं पता था कि ये मोट के आइटम सब बनेंगे, मैंने तो मेरे रसोइयों को ऑर्डर दिया था कि जो बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छा बन सकता है, क्योंकि जब हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम उसके लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आम दिनों में जो खाना बनता है वो तो बनता ही है, लेकिन जिस समय पे कोई आता है तो हमको लगता है हम उसके लिए अच्छे से अच्छा भोजन तैयार करें। तो बोले मैंने अपने रसोइयों को ये आज्ञा दी थी कि आप अपनी तरफ से अच्छा खाना राजा जी के लिए तैयार करें, क्योंकि वो बाहर से आ रहे हैं। अब इसके ऊपर एक राजस्थानी कहावत है, कछु करनी कछु करम गति, कछु भाभी को खोट, गेहूं ने उमग्या फिरा और लिखा करम में मोट। क्योंकि तो उसे ये लगा कि देखो ये मेरे कर्मों का फल है, मेरे किस्मत में जो है वो ये मोट ही लिखा हुआ है, इस वजह से मुझे ये मोट ही मिला है। तो वो कहते हैं कि कछु करनी कछु करम गति, कछु भावी को खोट। कुछ तो हमारे इस जन्म में आने के बाद हमारे कर्म होते हैं और कुछ हमारे पूर्व जन्मकृत फल होते हैं जो हमें इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं, और कुछ हमारा दुर्भाग्य होता है। ये सब मिलकर जब एक हो जाते हैं तो वो हमें वही मिलता है जो हम इस जन्म में भोगते आ रहे हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय पर हमारा अच्छा समय है और जिस समय पे हमें सब सुविधाएं मिली हुई हैं, उस समय हम किसी तरह का गलत आचरण नहीं करें, किसी तरह के गलत कर्म नहीं करें, क्योंकि हम जो करते हैं वही हमें भविष्य में मिलता है। और हो सकता है कि आज की तारीख में आपको जो भोगने के लिए मिल रहा हो वो आपके पिछले जन्मों का फल हो, और इस जन्म का फल भी कुछ आपके इस जन्म के कर्म होंगे ऐसे, जिसकी वजह से। अब देखिए, इसको मैं लॉकडाउन से जोड़ती हूँ। आप लोगों ने क्या किया, खूब खाया पिया, बाज़ारों में गए, खूब खाना खाया, वहाँ पे बाहर का कुछ भी इच्छा हुई जो उठाया और खूब घूमे फिरे। जब आराम से खूब मिल रहा था तो बढ़िया, कभी ये नहीं सोचा कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है, क्या नहीं। लेकिन खा भी लिया बाहर का खूब और घूम भी लिए बाहर खूब। अब क्या हुआ कि भगवान ने कहा बैठो घर पे और घर का खाना खाओ। तो ये चक्कर है। तो क्या होता है कि हमें जो भी कुछ मिलता है वो हमारे कर्मों के और हमारी कुछ पूर्व जन्मकृत जो फल होते हैं, जो कर्म होते हैं, उनका फल हमें मिलता है। तो हमेशा हमें ज़िंदगी में, चाहे हमारा अच्छा समय हो चाहे हमारा समय बुरा हो, और हमें हमेशा
अच्छी चीज़ें धारण करनी चाहिए, अच्छा ही आचरण करना चाहिए, अच्छे ही कर्म होने चाहिए। तो कुल मिला के जो इस स्टोरी की का जो मॉरल है वो यही है कि आप अपने कर्मों पर और अपने जो कह सकते हैं कि किस्मत पे यकीन रखिए और अपने अच्छे कर्म कीजिए ताकि आपकी किस्मत आपके कर्मों के अनुसार बदल जाए। बस इतनी सी मेरी एक छोटी सी कहानी थी। हो सकता है आपको अच्छी भी लगी हो और इसके पीछे जो कहावत बनी है वो भी आपको समझ आ गई होगी कि ये कहावत क्यों बनी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।